दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी मिट्टी सोने से माला माल है, जिसके नीचे तेल के ज़खायर बहते हैं और जिसके पहाड़ कीमती मादनियात से चमकते हैं। मगर अफसोस कि इसके बच्चे भूख से बिलखते हैं, इसकी माएँ आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए बैठती हैं और इसके नौजवान गुर्बत और महरूमी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये है बर्किना फासो, जहाँ सदियों से गैर मुल्की ताकतें इसकी दौलत लूट कर ले जाती रही हैं और अवाम को मुफलसी के अंधेरों में छोड़ती रही हैं। लेकिन आज एक नया सूरज शुरू हो रहा है। एक ऐसी क़यादत उभर रही है जो इस धरती के वसाइल को इसके अपनी अवाम के लिए वक्फ करना चाहती है। ये कहानी है गुलामी से आज़ादी की, महरूमी से खुशहाली की और एक ऐसी जद्दोजहद की जो दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। तो आइए आज की इस खास वीडियो में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके 14 तबक रोशन कर देगी। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुआहदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों के कदमों तले जमीन खींच ली है। ये सिर्फ एक तजारती डील नहीं बल्कि एक इनकलाबी इत्तेहाद है जो सोने की बारूदी सुरंगों से लेकर फौजी अड्डों और तेल के समंदरों तक हर चीज को हिला कर रख देगा। जी हाँ, इब्राहिम ट्रोरे और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला ये मुआहिदा सदी की सबसे बड़ी डील इकरार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुआहिदा दो मुल्कों की किस्मत बदलने जा रहा है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको इसी खुफिया डील के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये डील मगरबी साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी क्यों बन चुकी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके टंडो अलायार में हाल ही में एक नई तारीख रकम हुई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ऐलान किया है कि चक्कर 1 के मुकाम पर खाम तेल के एक बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जहां से रोजाना 275 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। ये दरियाफ्त सिर्फ एक अदादोशुमार का इजाफा नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बनकर उभर रही है। जैसे ही ये खबर आलमी मंडियों तक पहुंची, दुनिया के वही अमीर तीन मुमालिक जो दहाइयों से सऊदी अरब के तेल पर इन्हिसार कर रहे थे, अचानक पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गए, क्योंकि तेल के ये ज़खायर सिर्फ पाकिस्तान के तवानाई बहरान को हल करने का जरिया नहीं बल्कि ये मुस्तकबिल में आलमी तवानाई के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जहाँ दुनिया की बड़ी ताकतें इस दरियाफ्त पर नजर जमाए हुए हैं, वहीं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने इस मौके को सिर्फ एक तेल की डील नहीं समझा बल्कि एक इनकलाबी मौके के तौर पर पहचाना है। इब्राहिम ट्रोरे जानते हैं कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आलमी मईशत का वो हथियार है जिसने दहाइयों से मगरबी ताकतों को दुनिया पर मुसल्लत कर रखा है। इसलिए उन्होंने मगरबी मुमालिक की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को साफ जवाब दे दिया है कि बर्किना फासो अब अपनी तकदीर खुद लिखेगा और इसके लिए उन्होंने अपना हाथ किसी मगरबी ताकत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया है। इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के साथ एक खुफिया मुआहिदा तय किया है, एक ऐसा मुआहिदा जो दुनिया के सामने आने के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को झंझोड़ कर रख सकता है। इस मुआहिदे के तहत बर्किना फासो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीदेगा। इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के इस तेल से फायदा उठाने के लिए जो मनसूबा बनाया है वो सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं बल्कि ये बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला मनसूबा है। इब्राहिम का ख्वाब है कि बर्किना फासो, जो आज तक एक ज़रई और गरीब मुल्क समझा जाता था, कल को अफ्रीका का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने। वो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीद कर अपनी सरजमीन पर बर्किना फासो की पहली जदीद तरीन ऑयल रिफाइनरी कायम करने जा रही है, जहाँ तेल को मुकामी सतह पर रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और सनती लुब्रिकेंट्स तैयार किए जाएंगे। इससे बर्किना फासो का वो इन्हिसार खत्म हो जाएगा जो दहाइयों से मगरबी कंपनियों पर था। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे का मनसूबा यही खत्म नहीं होता, इनकी सोच इससे कहीं आगे है। वो इसी तेल से बर्किना फासो में इंडस्ट्रियल जोन बसाने जा रहे हैं, जहां फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। ये जोन्स न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। इब्राहिम ने फैसला किया है कि बर्किना फासो अब सिर्फ तेल फरोख्त करने वाला मुल्क न होगा बल्कि वो खुद अपनी तेल की मसनूआत बरामद करेगा। इनका कहना है कि अगर मगरब हमारी दौलत को हम पर बेच सकता है तो हम भी अपनी जमीन के वसाइल को अपने लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने पाकिस्तान के साथ इस डील को सिर्फ एक कारोबारी मुआहिदा नहीं बल्कि इनकलाबी इत्तेहाद करार दिया है, जो दोनों मुल्कों को मगरबी मुआशी निजाम की गुलामी से मुकम्मल आजादी दिला सकता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का मनसूबा सिर्फ तेल, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल जोन तक महदूद नहीं। वो जानते हैं कि अगर किसी कौम को दुनिया में बावकार तरीके से जीना है तो उसे अपनी अस्करी ताकत भी मजबूत करनी होगी। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के साथ एक और खुफिया मुआहिदा किया है और वो ये है कि जंगी मैदान के लिए अल खालिद टैंक की खरीदारी का मुआहिदा तय पाया है। इब्राहिम ट्रोरे बर्किना फासो की फौज को जदीद तरीन अल खालिद टैंक मेन बैटलफील्ड से लैस करने जा रही है ताकि इनका मुल्क सिर्फ मईशत में नहीं बल्कि दिफा में भी नाकाबिल तस्खीर बन सके। अल खालिद टैंक पाकिस्तान का फख्र है जो दुनिया के बेहतरीन जंगी टैंक्स के सफ़े अव्वल में शामिल है। ये टैंक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोरिंग गन से लैस होते हैं
जो दुश्मन के किसी भी टैंक को चंद सेकंड्स में राख बना सकते हैं। अल खालिद टैंक में मुतअद्दिद फायर कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब होते हैं जो मूविंग टारगेट्स को भी इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाते हैं। इन टैंक्स की रफ्तार भी दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब है। रफ ट्रेन पर भी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनमें रिएक्टिव आर्मर नस्ब होते हैं जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को जज़ब करके नुकसान से बचा लेता है। इब्राहिम जानते हैं कि अगर बर्किना फासो को अपने वसाइल की हिफाजत करनी है तो ऐसी आर्मर फोर्स की जरूरत है जो न सिर्फ मगरबी अफ्रीकी खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल दे बल्कि दुनिया को ये पैगाम दे दे कि बर्किना फासो अब किसी का मुहताज नहीं। अल खालिद टैंक के जरिए इब्राहिम एक नई पैन अफ्रीकन डिफेंस अलायंस बनाने का इरादा रखते हैं जहाँ बर्किना फासो की फौज देकर अफ्रीकी ममालिक की सरजमीन पर अमन के क्याम के लिए एक ताकतवर फौज बनकर उभरेगी। यही वजह है कि इस डील के बाद अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय ताकतों के ईवानों में खलबली मच गई है क्योंकि वो जानते हैं कि इब्राहिम त्रोड़े के पास तेल की दौलत भी आ रही है, सनती ताकत भी और अब अस्करी टेक्नोलॉजी भी जो मगरबी साम्राज्य की दहाइयों पुरानी पॉलिसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो खुद अपनी UCAV कॉम्बैट ड्रोन्स यानी जंगी ड्रोन्स और सर्विलेंस ड्रोन्स यानी जासूसी ड्रोन्स तैयार करते हैं। इन ड्रोन्स में बुराक, शाहीद 2 जैसे जदीद तरीन मॉडर्न हथियार शामिल हैं जो न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि दुश्मन की फौजी नकलो हरकत को हजारों फीट की बुलंदी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब किसी भी तरह मगरबी या चीनी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रही और यही वो चीज है जिसकी वजह से इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान से दर्जनों शाहीद 2 सर्विलेंस ड्रोन खरीदने का मुआहिदा किया है ताकि बर्किना फासो की सरहदों की निगरानी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सके। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो सालों से दहशत गर्दी, बगावतों और मगरबी मुदाखलतों का शिकार रहा है। सरहदों पर न कोई मौसर निजाम था, न ही दुश्मन की हरकत को वक्त पर पकड़ने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन अब ये मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। शाहीद 2 ड्रोन्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे नस्ब होते हैं जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हरकत को पकड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से बर्किना फासो की फौज हर वक्त अपनी फजाई हदूद पर नजर रख सकेगी, वो भी बगैर मगरबी मदद के। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान से बुराक कॉम्बैट ड्रोन्स भी खरीदने का फैसला किया है। ये वो ड्रोन्स हैं जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होते हैं और दुश्मन के ठिकानों को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। बुराक ड्रोन्स को पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया है और यही कामयाबी अब बर्किना फासो में दोहराई जाने वाली है। इब्राहिम का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स की मदद से मुल्क के अंदरूनी बागी ग्रुपों, दहशतगर्द तंजीमों और मगरबी एजेंटों के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया जाए। बर्किना फासो की जमीन पर वो वक्त आ चुका है जहां दुश्मन को न जमीनी हमले का मौका मिलेगा न फजाई हमले का, क्योंकि हर हरकत पर शाहीर और बुराक की नजर होगी। ये तमाम ड्रोन्स बर्किना फासो में एक ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किए जाएंगे जो इब्राहिम त्रोड़े पाकिस्तान की मदद से तमीर करवाने जा रहे हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका में एक फिजाई निगरानी का नेटवर्क कायम करेंगे। इब्राहिम का ख्वाब है कि बर्किना फासो, माली, नाइजर और दूसरे पड़ोसी ममालिक के लिए एक फिजाई सिक्योरिटी शील्ड फराहम करे ताकि मगरबी ताकतों की मुदाखलत को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तमाम मनसूबा सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं बल्कि एक नया ग्लोबल साउथ इत्तेहाद बनाने की बुनियाद है जहां इब्राहिम त्रोड़े पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया के पावर बैलेंस को चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए ये खतरे की घंटी है कि अफ्रीका में अब एक ऐसा मुल्क उभर रहा है जो तेल इंडस्ट्री और अब अस्करी टेक्नोलॉजीज में खुद मुख्तार होकर मगरब के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को उलट देने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आपको इब्राहिम त्रोड़े का ये मनसूबा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का एक खजाना है जो आप तक पहुंचाया जाता है। इसमें रिसर्च और वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप हमारी एप्रिसिएशन के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज।